ऑफलाइन क्लास में हम लोग जीरो के 25 प्रॉपर्टीज 25 प्रॉपर्टीज को पढ़े हैं। आज के क्लास में हम लोग जीरो के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जिसका हद से ज़्यादा प्रयोग कैलकुलस के सवाल को हल करने में किया जाता है और विशेष करके लिमिट टॉपिक में जिसका उपयोग होता है। कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स एक बट्टे एग्जैक्ट जीरो को प्लस माइनस इन्फिनिटी और उसी को अनडिफाइंड समझते हैं। यानी कहीं पर भी किसी संख्या का डिनोमिनेटर जीरो होता है तो उसको खटाक से प्लस माइनस इन्फिनिटी और उसी को अनडिफाइंड लिख देते हैं। यानी अनडिफाइंड मतलब प्लस माइनस इन्फिनिटी या प्लस माइनस इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड समझते हैं, जबकि ऐसी अवधारणा है, ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। एक्चुअल फैक्ट्स है डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो इन कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स। जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नॉन जीरो नंबर बट नो एनी नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय जीरो। जीरो ही एक ऐसा संख्या है जो दुनिया के सभी नॉन जीरो नंबर से डिविजिबल है, लेकिन दुनिया के ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें हम जीरो से भाग लगा सकते हैं। एक्चुअल फैक्ट है डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो इन कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स। यानी हम किसी संख्या का हर एग्जैक्ट जीरो नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या होगा, तो कहेंगे किसी संख्या का हर हम लोग लगभग जीरो ले सकते हैं। यदि किसी संख्या का हर लगभग जीरो हो जाता है, टेंड्स टू जीरो का केस रहता है, तो उसी को प्लस माइनस इन्फिनिटी कहते हैं, जो कि वेल डिफाइंड सिंबल है, अनडिफाइंड नहीं है। एक बट्टे जीरो प्लस जीरो का सिचुएशन यदि बनता है तो उसी को प्लस इन्फिनिटी कहते हैं, और एक बट्टे जीरो माइनस जीरो का सिचुएशन होता है तो उसी को माइनस इन्फिनिटी कहते हैं। कहने का मतलब एक बट्टे लगभग जीरो, एक बट्टे क्लोजर टू जीरो, एक बट्टे टेंड्स टू जीरो ही प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होता है। जैसे देखिए, एक बट्टे यदि जीरो है और ये एग्जैक्ट जीरो है तो ये अनडिफाइंड होते हैं। यानी इसका हम कोई भी मान नहीं बोल सकते। एक बट्टा एग्जैक्ट जीरो को गणित में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये फेल है, या यूँ समझिए आउट ऑफ मैथमेटिक्स है। लेकिन यदि एक बट्टे जीरो है और ये टेंड्स टू जीरो है, क्लोजर टू जीरो है, नियरर टू जीरो है, लगभग जीरो है, ऐसा स्थिति है, या यूँ इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बट्टे लगभग जीरो, या एक बट्टे टेंड्स टू जीरो, ऐसा केस है। तो इसी क्षण को, इसी परिस्थिति को हम लोग मैथमेटिक्स में प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कहते हैं, जो कि वेल डिफाइंड सिंबल है। वेल डिफाइंड सिंबल है। एक बट्टे लगभग जीरो या एक बट्टे टेंड्स टू जीरो भी हम लोग दो परिस्थिति में ले सकते हैं। टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, टेंड्स टू जीरो फ्रॉम राइट। यानी एक बट्टे लगभग जीरो क्लोजर टू जीरो है, इसी का मतलब हुआ एक बट्टे टेंड्स टू जीरो और एक बट्टे टेंड्स टू जीरो का दो सिचुएशन बनता है। एक बट्टे टेंड्स टू जीरो माइनस जीरो, यानी टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट। ऐसी स्थिति को ही मैथमेटिशियन माइनस इन्फिनिटी कहते हैं, जिसका कि प्रूफ भी है। एक बट्टे टेंड्स टू जीरो प्लस जीरो, यानी डिनोमिनेटर टेंड्स टू जीरो फ्रॉम राइट का सिचुएशन यदि बनता है, इसी को प्लस इन्फिनिटी कहते हैं। समझ गए? यानी इस तरीके से हम लोग जान गए कि एक बट्टे एग्जैक्ट जीरो का कोई मान नहीं होता है, इसको हम लोग प्लस माइनस इन्फिनिटी नहीं कह सकते हैं, इसको केवल अनडिफाइंड कहेंगे। और एक बट्टा टेंड्स टू जीरो का केस रहेगा, एक बट्टा लगभग जीरो रहेगा, तो उसी का मान प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होता है। कैलकुलस में खुलेआम किसी संख्या का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। स्वतंत्र रूप से कोई न कोई फंक्शन एक्स के किसी विशेष परिस्थिति में
एग्जैक्ट जीरो होते हैं डिनोमिनेटर में, या x के किसी विशेष टेंडेंसी पर किसी संख्या का डिनोमिनेटर टेंड्स टू जीरो होता है। जैसे इसको हम लोग मैथमेटिकली एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। जैसे देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है 1/x - 2। अगर कोई कह दे कि फंक्शन का x बराबर 2 पर डायरेक्ट मान बताइए, तो कहेंगे इस परिस्थिति में ये 1/2 - 2 यानी 1/0 एग्जैक्ट हुआ, इसलिए ये फेल है, अनडिफाइंड है। जैसे देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू tan x है, जिसको कि हम लोग sin x बाई cos x लिखते हैं, और कह देगा इस फंक्शन में x का मान डायरेक्ट π/2 रखने पर क्या होगा, तो कहेंगे ये tan एग्जैक्ट π/2 यानी sin π/2 बट्टे cos π/2 का सिचुएशन बनाइए 1/0 एग्जैक्ट। ये अनडिफाइंड हो गया, फेल हो गया, UND दे के बिंदा दे दिया अनडिफाइंड। ठीक उसी प्रकार से यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है और x यदि डायरेक्ट जीरो ले लिया जाए, तो इस परिस्थिति में ये फंक्शन 1/एग्जैक्ट जीरो फेल कर जाएगा, अनडिफाइंड हो गया। तो मैथमेटिशियनों का कहना है कि यदि कोई फंक्शन x के किसी डायरेक्ट मान पर फेल हो रहे हैं, तो ऐसा किया जाए कि x का लगभग मान रख करके फंक्शन के मान निकालने की कोशिश किया जाए। इसी बात को हम लोग रफली कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू निकालना। यदि y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है और x टेंड्स टू a के रखने से फंक्शन का वैल्यू l होता है, तो l को ही उस फंक्शन का x बराबर a पर लिमिटिंग वैल्यू समझा जाता है। ऐसा रफ डिफिनेशन इंटर के कोर्स में 12 में दिया गया है, जबकि लिमिट का एक्चुअल डिफिनेशन ग्रेजुएशन के कोर्स में है। तो इसी बात को देखिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि भाई x के डायरेक्ट मान रखने पर यदि ये सब फंक्शन फेल कर रहे हैं, तो ज़रूरत है x के लगभग में मान रख करके फंक्शन का मान निकालिए, छोड़िए नहीं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है और x के डायरेक्ट मान 0 रखने पर ये फेल कर रहे हैं, तो कहेंगे x टेंड्स टू 0 मान रखेंगे, तो यही हो जाएगा 1/टेंड्स टू 0, जिसके कि दो अर्थ निकलते हैं। 1/टेंड्स टू 0 - 0 यही माइनस इन्फिनिटी, और 1/टेंड्स टू 0 + 0 यही प्लस इन्फिनिटी हुआ। इसी को हम लोग सिंबलाइज करते हैं और लिखते हैं कि 1/x का x के लगभग 0 मान रखने पर 1/x का लगभग वैल्यू यानी लिमिटिंग वैल्यू दो तरह से प्राप्त होंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 - 0 1/x यानी 1/टेंड्स टू 0 - 0 माइनस इन्फिनिटी। लिमिट x टेंड्स टू 0 + 0 1/x, ये हो गया 1/टेंड्स टू 0 + 0। जब टेंडेंसी रख दी जाती है फंक्शन में तो लिमिट लगाना छोड़ दिया जाता है, और ये हुआ प्लस इन्फिनिटी। तो हम देख रहे हैं 1/x फंक्शन का x के लगभग 0 मान पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली वेल डिफाइंड सिंबल दिया। हालांकि ये दोनों अपने आप में रियल नंबर नहीं है, वेल डिफाइंड सिंबल दिया, लेकिन आपस में बराबर नहीं। इसलिए 1/x का लगभग x के 0 मान रखने पर एग्जैक्ट लिमिट क्या होगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होगा ये हम कह सकते हैं। लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 - 0 1/x बराबर नहीं लिमिट x टेंड्स टू 0 + 0 1/x। सो फाइनली लिमिट x टेंड्स टू ओनली 0
1/x क्या होता है मैथमेटिक्स में देखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, यदि कोई फंक्शन का x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो और रियल हो तो उस फंक्शन का फाइनल लिमिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। और अभी जो हम लोग ये बात पढ़े कि 1/y एग्जैक्ट जीरो फेल, 1/, लगभग जीरो पास, प्लस माइनस इन्फिनिटी, इस बात को हम लोग ग्राफिकली भी प्रूव कर सकते हैं और इस बात को हम न्यूमेरिकली इस सिचुएशन को ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, एनी नंबर बट जीरो एग्जैक्ट अनडिफाइंड। जैसे देखिए 1/2 - 2 का केस आ गया, ये 1/0 हुआ, एग्जैक्ट हुआ, अनडिफाइंड। जैसे 10/13 - 13 का केस आ गया, कहेंगे 10/0 एग्जैक्ट अनडिफाइंड। लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाए 1/2 घटा 1.999999 कहने का मतलब ये 1/0 का ही केस होगा, लेकिन जीरो से स्लाइटली बड़ा होगा, कैरेक्टर में पॉजिटिव होगा। यही क्षण हुआ प्लस इन्फिनिटी। 1.1999999 घटा 2, यानी लगभग 2 से तनी कम, में से 2 घट रहा है, लगभग जीरो होगा लेकिन फिर भी कैरेक्टर में नेगेटिव होगा। ये सिचुएशन बनता है 1/0 - 0, इसी को माइनस इन्फिनिटी कहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग ये कंसेप्ट को क्लियर किए कि भाई डिनोमिनेटर परफेक्ट जीरो नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी टेंड्स टू जीरो हो सकता है, और डिनोमिनेटर टेंड्स टू जीरो का सिचुएशन है, लगभग जीरो का केस है, उसी को तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कहते हैं, जो कि वेल डिफाइंड सिंबल है। अनडिफाइंड का बोलना और प्लस माइनस इन्फिनिटी का बोलना, ये दोनों अलग बात है। अगला क्लास में हम लोग जीरो के नेक्स्ट प्रॉपर्टी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, उसके संबंध में पढ़ेंगे कि जीरो कैन नेवर बी डिविजिबल बाई जीरो।